ओके। तो आज हम लोग जो है लूका सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 8वां वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 8 वचन से हम लोग जो है कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सभी लोग एक मसीह है। ओके, हम सभी लोग जो है एक मसीह है। तो ये बातें हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज के तारीख में कई सारे मसीह लोग जो है तो मसीह में, लेकिन हरकतें जो है अन्य जातियों से भी बदतर है। ओके, उनके काम जो है अन्य जातियों से भी बदतर है। ओके, आज वो चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई सेवक हो क्या, या फिर जो पास्टर हो, है ना? ऐसे लोग जो है अन्य जाति से भी बदतर जीवन क्या कर रहे, पता है, जी रहे। तो ऐसे लोग के लिए आज का जो संदेश है, और साथ ही साथ हर प्रकार के मसीह, चाहे वो नए विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर का क्यों ना हो, या कोई सेवक क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के लिए मैसेज है। ओके। और ये मैसेज बताने के पीछे कुछ रीज़न भी है मेरे, मैं आपको आगे के पॉइंट में जो है बताते जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8वां वचन से, यहाँ पर हमें एक व्यक्ति नज़र आता है जिसका नाम है जक्कई। ओके, जिसका नाम है जक्कई। और ये जक्कई का कैरेक्टर क्या है, ये जक्कई कैसा व्यक्ति था, है ना? प्रभु को जानने से पहले कैसे था, प्रभु को जानने के बाद कैसे था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की बातों को अगर हम ध्यान करेंगे, आप सभी को पता होगा जक्कई के बारे में, है ना? जक्कई का जो कैरेक्टर था वो सही नहीं था, है ना? वो पापी व्यक्ति था, चुंगी लेता था, और चुंगी लेकर लोग को लूटता था। क्या करता था? लूटता था। बहुत पैसे लूट-लूट के पैसा कमा के धनवान भी बन गया था। तो उसका कैरेक्टर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आए, ओके, जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आए, उसके पास जैसे ही आने के बाद, और यीशु मसीह उसके घर में आने के बाद, ओके, यीशु मसीह उसके घर में आने के बाद ये व्यक्ति जो है ना बहुत अच्छी तरह बदल गया। इतना अच्छी तरह बदल गया है कि हम बहुत आश्चर्य होना चाहिए एक तरफ से। और जक्कई के जीवन को आज के कुछ झूठे मसीहों की तरह, या फिर लूटने वाले मसीहों की तरह हम देखेंगे, समझो जक्कई बहुत अच्छा इंसान है, मतलब उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और ये अच्छा क्वालिटी हमारे अंदर भी आना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे जक्कई के अंदर क्या बदलाव आया, मतलब वो एक ज़माने में लोगों को चुंगी के नाम पे लूटता था, है ना? सिंगल का डबल पैसा लेता था। इस तरह पैसा लूट-लूट के धनवान बन गया था। लेकिन जैसे प्रभु में आया, प्रभु के पास आया, तो कैसे जीवन बदला देखो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उनका उद्धार करने आया है। मतलब यहाँ पर देखो, जक्कई जी के जीवन में एक हमें बहुत ही अच्छा बदलाव नज़र आता है ना? मतलब जक्कई जी को एक चीज़ समझ में आया कि मैं बहुत पापी इंसान हूँ, है ना? मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने आज तक बहुत से लोगों को अन्याय से लूटा है, मैंने बहुत से बुरे काम किए। इसको जो है अंदर पश्चाताप हो गया, जो कि आज के मसीहियों को होता नहीं। आज के मसीहियों को जो है होता नहीं। आज के मसीही लोग जो है दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को पैसा ले लेते हैं, और रिटर्न भी करते नहीं हैं, है ना? और अपने आप को मसीही करके फ़ील करते रहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जक्कई जो व्यक्ति था, है ना? जैसे ही प्रभु के पास आया, प्रभु इनके घर पे आए, तब उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया, और आने के बाद क्या बोल रहे हैं पता है? मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूँगा, मैं कंगालों को देता हूँ। है ना? मैं आधी संपत्ति क्या करूँगा? कंगालों को देता हूँ। और दूसरी बात ये भी है, यदि मैंने किसी का अन्याय से कुछ लिया है तो, है ना? अन्याय करके, बहुत से लोग क्या करते हैं, अन्याय करके दूसरों से पैसा ले लेते हैं, है ना? आज हम देखेंगे, समझो दुनिया में ऐसे-ऐसे पास्टर लोग हैं, ऐसे-ऐसे विश्वासी लोग हैं, जब भी जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, ओके? पैसे की ज़रूरत होती है तो हाथ जोड़ने भी रेडी रहते हैं, पैर पड़ने भी रेडी रहते हैं। है ना? आज के कुछ मसीह लोग हैं, हाथ जोड़ने भी रेडी रहते हैं, पैर पड़ने भी
रेडी रहते हैं और भाई कैसे भी करके मदद करो, हेल्प करो, मैं तुमको वापस दे दूंगा, मैं तुमको वापस कर दूंगा करके इस तरह कसम खा के हाथ पैर जोड़ के जो है पैसा वो लोग ले लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे पैसा ले लेते हैं, ओके, ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं पता है, रिटर्न देना भूल जाते हैं, रिटर्न करना भूल जाते हैं। मतलब मांगते टाइम से ऐसा मांग लेते कि मुझे दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, ये तारीख को दे दूंगा, इस तरह मांग के तो ले लेते हैं, ओके। लेकिन लेने के बाद क्या करते हैं पता है, लेने के बाद वो तारीख भूल जाते हैं, वो देना है करके पैसा भूल जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि अरे मैंने एक व्यक्ति से पैसा लिया है, मुझे उसको वापस देना है, उसको मैंने टाइम दिया था, अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो मेरा इज्जत जाएगा तो जाएगा, साथ ही साथ मसीहत का भी नाम खराब होगा, है ना। ये सारी चीजें उनके दिमाग से निकल जाती है, ये सारी चीजें दिमाग में निकल जाती है। और कैसे बन जाते हैं पता है, कुछ लोग को हम देखेंगे, समझो भाई क्या हुआ इतना दिनों पैसा नहीं दे, तो क्या बोलते हैं पता है, अरे पैसा दे दूंगा ना, किधर भाग तोड़ी जा रहा हूँ मैं, है ना, किधर भाग तोड़ी जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायलॉग जो है ना लोग मारते हैं। और ऐसा फील करते हैं कि आज मैं तो कल दे दूंगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। मतलब अचानक ही क्या बन जाते हैं पता है, अकड़ने लग जाते हैं। मतलब जो हाथ पैर जोड़ने वाला व्यक्ति अचानक से कॉलर टाइट हो जाता है, क्या जाता है, अचानक उसका कॉलर जो है ना बहुत टाइट हो जाता है। मैं ऐसे सभी मसीह लोग से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग जो ना अन्य जाति से ही बदतर है, मसीह कहलाना तो दूर की बात है, ओके, मसीह कहलाना तो दूर की बात है, तुम अन्य जाति कहलाने के योग्य भी नहीं हो, अन्य जाति से ही बदतर कह सकते, क्योंकि अन्य जाति में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा लेते तो रिटर्न करते हैं, है ना, पैसा लेकर रिटर्न करते हैं। लेकिन आज मसीह कहलाकर प्रभु में है कर कर पैसा ले लेते हैं, बाद में क्या करते हैं पता है, भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। और अब मेरे पास ऐसे लोग का कंप्लेंट भी आ जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने ये पास्टर को पैसा दे दिया, अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है ना। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे मसीह समाज में पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, है ना। ऐसे सभी लोग से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग को साथ कभी भी अन्याय मत करो, है ना। पैसा ले लेते हो, गरीब इंसान का पैसा ले, जो मसीह है समझ के लोग तुमको हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, और एक भरोसा रखते चलो ये बंदा जो है बाद में मेरे को दे देगा, इसका भी काम निकल जाएगा करके सोच के देते। लेकिन लेने के बाद क्या होता है पता है, लेने के बाद भूल जाते हैं। और भूलने के बाद यदि इनको फोन भी किया जाए, फोन भी किया जाए, कॉल करके मांगा भी जाए, तो क्या करते पता है, फोन ही नहीं उठाते, फोन ही नहीं उठाते। तो मैं जो ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़े, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग जो है ना ऐसा काम बिल्कुल ना करें। मुझे तो नहीं पता है आप लोग करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये वचन सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के जाल में ना फंसे, ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद का नाम तो खराब करके लेते ही है, साथ ही साथ मसीहियों का भी नाम खराब करते हैं, है ना। इसके लिए ऐसे लोग की वजह से आज मसीह लोग भी क्या बोलते हैं पता है, आज खुद मसीह लोग बोलते हैं कि अरे सच में जो है अन्य जाति तो ठीक है, लेकिन अन्य जाति से भी बेईमान लोग मसीह लोग करके बोलते हैं। आज मसीह मसीह लोग डायलॉग मार रहे हैं, पता है आपको, है ना। आज अन्य मसीह लोग जो है ना अन्य जाति से भी बुरे लोग बन चुके हैं। क्यों, पैसा ले लेते हैं, भूल जाते हैं, रिटर्न करते नहीं है, है ना। फिर देने का नाम लेते नहीं है, फोन करेंगे तो उठाते नहीं है, मतलब भूल जाते, एकदम बुरी तरह भूल जाते, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग इस तरह का बिल्कुल भी आप लोग नहीं बनना चाहिए, है ना। जक्कई में हम देखेंगे, समझो जक्कई जो है पब्लिकली, मतलब यानी कि यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर, चेलों के सामने खड़े रहकर सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है पता है, यदि मैं आधी संपत्ति क्या करूंगा, मैं कंगालों को मैं दे दूंगा, और यदि मैंने अन्याय करके ले लिया है, समझो मैं 4 गुना दे दूंगा। कितना गुना, 4 गुना मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। अगर मान लो मैंने किसी का 1000 रुपये ले लिया, समझो, तो कितना दे दूंगा उसको मैं, 4000 रिटर्न कर दूंगा मैं। लेकिन आज के मसीह ऐसे है, वो 1000 रुपये लिया है, वो 1000 का 1000 रिटर्न करने के लिए सोच रहे आज के लोग, ये 4 गुना करेंगे, है ना। जो 1000 रुपये दिया है वो 1000 रुपये रिटर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग धोखा देकर घूम रहे हैं। ना फोन उठाते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना कुछ बताते हैं कि भाई हाँ चलो आज नहीं तो कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, बस फोन भी उठाना बंद। ऐसे ऐसे बेईमान लोग जो है ना आज मसीह में तैयार हो चुके हैं, ऐसे ऐसे बेईमान लोग जो है आज मसीह लोग में तैयार हो चुके हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना सावधान रहो, है ना। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को पैसा दिया है तो नेक्स्ट टाइम जो है ना जागरूक रहो,
ऐसे लोगों से जागरूक रहो। और मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने पैसा लिया है ना? अगर आप सच में सही मसीह हो, अच्छे मसीह हो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जक्कई की तरह काम करो। भले आप 4 गुना मत दो, जितना लिया है उतना ही क्या करो, रिटर्न करो, लेकिन मसीहत का नाम खराब मत करो, है ना? तुम बेशर्म हो मुझे पता है, तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी शर्म नहीं होता है कि अरे मैंने इस बंदे से पैसा लिया है, उसको मुझे रिटर्न देना है, उसको मुझे वापस देना है, नहीं तो प्रभु मुझे क्या बोलेगा, प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मैं ये मसीहत की तरह काम कर रहा हूँ? तुमको ये सारा सोच-विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम एक नंबर के बेशर्म बन चुके हो। ओके। आज कुछ लोग का विश्वासियों का फोन आता है मुझे, है ना? बोलते कि ब्रदर मैंने उसको पैसा दिया था, लेकिन वो अभी बंदा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, अब मेरे को पैसे की जरूरत है, अब मुझे ये दे ही नहीं रहा है ना? और जब मैं ऐसे लोग को वापस फोन करके बोलता हूँ ना, तो ब्रदर बोलते हैं कि अरे मैं क्या उसको पैसा लेके भाग जाऊंगा कि दूंगा, मतलब ये पास्टर लोग का डायलॉग है। अरे देने वाला तो दे देना। 6-6 महीना 7-7 महीना तू फ़ोन नहीं उठा रहा है, 6-6 7-7 महीना फ़ोन नहीं उठा रहा है, साल गुज़र गए तो पैसा नहीं दे रहा है, और फ़ोन करे तो बोलता है लेके भाग रहा हूँ क्या? है ना? ऐसे लोग से कहना चाहिए बेशर्म लोग हैं, एक नंबर के बेशर्म लोग, है ना? ऐसे लोग से आप सभी लोग सावधान रहो, और इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर किसी के अंदर भी नहीं आना चाहिए, है ना? अगर समझो मैंने किसी का पैसा लूट के लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए। ओके। यदि आप लोगों ने किसी का पैसा लिया, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने किसी का पैसा लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुरंत आप जो है जल्द से जल्द उसको आप दे दीजिए। ओके, दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, सामने वाले से बात करो, बात करके उसको बोलो कि ब्रदर मेरा सिचुएशन अभी थोड़ा खराब है, मैं आपको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते दे दूंगा, करके आपको जो समय ठीक लगता है वो टाइम उसको दो, है ना? लेकिन ऐसा मत करो कि पैसा ले लिया कि भूल ही गए, उसको फोन करना भी बंद कर दिया, बातचीत करना भी बंद कर दिया, बस पैसा आ गया, फिर क्या करने का, अन्य जाति से बदतर बनना, ऐसे बिल्कुल ही मत बनना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये मसीहियों का लक्षण नहीं है, ये मसीहियों का लक्षण नहीं है। और सच्चे जो मसीह होते हैं ना, इस तरह का काम नहीं करते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं आज के मैसेज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर जक्कई की तरह मन फिरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जक्कई की तरह मन फिरा होना चाहिए, जिसको पता था कि मैंने अन्याय से क्या किया है, कुछ लोग को मैंने लूटा है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि अरे मैंने इतने लोग को लूटा, इतने लोग से मैंने अन्याय करके लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको 4 गुना दूंगा। क्या करूंगा? मैं उसको 4 गुना दूंगा, है ना? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, भले आप 4 गुना मत दो, जितना लिया है उतना ही दो, लेकिन मसीहत का नाम बिल्कुल भी मत खराब करो। मसीहत का नाम जो है बिल्कुल भी मत खराब करो। एक मसीहत का अच्छा नाम रखो, क्योंकि ऐसे लोग की वजह से आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं पता है, सच में ब्रदर, आज जो है ना मसीह लोग जो है ना, अन्य जाति से बुरे लोग हैं, जो मदद मांगते टाइम क्या बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं, लेकिन रिटर्न देते टाइम शेर बन जाते हैं, है ना? मांगते टाइम जो ना झुक जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, पैर पड़ने तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे पैसा देने के बाद सीना तान के खड़े हो जाते हैं, और अपने बारे में ऐसा बताते हैं हमें लेके भाग जाएगा, क्या ये करेगा, क्या वो करेगा, क्या करेगा, बेशर्म की तरह बातें करते रहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोग से इस टॉपिक्स के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के काम मत करो, और अगर कर रहे हो तो बिल्कुल ही मत करो। अगर फ्यूचर में भी ऐसा कोई वक्त आ जाए, या पूरा ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, आपने किसी से पैसा लिया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोग को आप तुरंत जो है वापस रिटर्न करो, क्योंकि वापस रिटर्न करने से क्या होता है पता है, तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। अगर आपको किसी ने 1000 रुपया दिया है और 1000 रुपया आप रिटर्न दोगे, तो सामने वाले पे जो है आप पर ज़्यादा भरोसा हो जाएगा कि अगर मैं इस बंदे को 5000 भी दूँगा, 10,000 भी दूँगा, ये बंदा क्या करेगा, रिटर्न मेरे को दे देगा। मतलब वो व्यक्ति जो है दोबारा तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, दोबारा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप छोटे अमाउंट में ईमानदारी नहीं बताओगे, अन्य जाति से भी बदतर व्यवहार करोगे, आपको 1000 रुपया नहीं ना, आपको 1 रुपया भी कोई देगा, आपको 1 रुपये भी कोई देगा। इसके लिए हम सभी लोग ईमानदार रहना चाहिए। अगर किसी का हमने पैसा लिया है तो उसको पैसा रिटर्न दे दो। ओके। ईमानदार से हम लोग जीना चाहिए, एक जक्कई की तरह हमारे अंदर अच्छा स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो हम लोग मसीहियों का नाम खराब नहीं करना चाहिए, मसीह का नाम ऊंचा करना चाहिए। लोगों में ऐसा इमेज बनाओ कि सच में मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, पैसा लेकर रिटर्न कर देते हैं। क्यों? उनको प्रभु का डर है, वचन का पालन करते हैं, ईमानदार है, इस तरह का नाम आप लोग कमाना चाहिए। ओके। तो यहीं पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ।